जय भीम मित्रों। हमारे भारत देश को आजाद हुए 70 वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका है। भारत आज तक कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं दे सका। आज हमारा समाज सत्ताधारी पाखंडी नेताओं के चंगुल में फंसकर बुरी तरह बर्बाद हो रहा है और अपने असली नेताओं को नहीं पहचान पा रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े और ऐतिहासिक बदलाव की जो जल्द ही भारतीय राजनीति में देखने को मिलेगा। यह बदलाव सिर्फ सत्ता के बदलाव का नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच और दिशा का बदलाव होगा। हम बात करेंगे उस शक्ति के बारे में जो अब खुद को साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह वह शक्ति है जो दशकों से समाज के हाशिए पर रही है, लेकिन अब वह शक्ति सामने आकर सत्ता की बागडोर संभालने की ओर अग्रसर है। यह शक्ति बहुजन समाज की शक्ति है। यह वह समय है जब बहुजन समाज का राज होना तय है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने विचार कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। आप सबको सभी बातें आसानी से समझ में आएं, इसीलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो क्या बहुजन समाज भी आजाद हुआ था? सत्ता के ठेकेदारों ने कभी नहीं चाहा कि बहुजन समाज खड़ा हो और आगे बढ़े, बराबरी पर आकर अपने हक की बात करे। लेकिन जब जब समाज के शोषकों ने बहुजनों को कुचलने की कोशिश की, तब तब एक नया सूरज उगा, एक नई क्रांति आई और एक नया नायक खड़ा हुआ। आज उस नायक का नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। उत्तर प्रदेश की गलियों से निकलकर बहुजन आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके इस योद्धा की कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं बल्कि सत्ता के खिलाफ बगावत की है। ये कहानी उस इंसान की है जिसने समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को बताया कि डरना बंद करो, आवाज उठाओ, पढ़ो और संघर्ष करो। लेकिन सवाल यह है, क्या चंद्रशेखर रावण आने वाले समय में बहुजनों के समर्थन से सत्ता हासिल कर पाएंगे? क्या वो सच में बहुजनों की क्रांति का सबसे बड़ा चेहरा है? सोचो, तुम्हारी क्या हालत थी जब तुम्हारी मां बहनों की इज्जत तुम्हारे हाथ में नहीं थी, तुम्हारे पूर्वजों को मंदिरों में जाने तक का हक नहीं था। अगर गलती से कोई ऊंची जाति का आदमी कुआं में पानी पीते देख लेता तो उसी वक्त पीट पीट कर मारता था। गले में मटकी टंगी होती थी ताकि तुम्हारे थूकने से भी धरती अपवित्र न हो जाए। कमर में झाड़ू बंधी होती थी ताकि तुम्हारे पैरों के निशान भी मिट जाएं। और जब तुम्हें प्यास लगती थी तो तुम्हें पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। तुम्हारी बहन बेटियों को रात के अंधेरे में बड़े जातियों के घरों में भेजा जाता था। अब बताओ, तुम्हारी औकात क्या थी? और अब तुम्हें शर्म नहीं आती जब तुम अपने इतिहास को जानने से बचते हैं? बाबा साहेब ने कहा था, जो अपना इतिहास नहीं जानता वह इतिहास क्या बनाएगा। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास मोबाइल है, इंटरनेट, सोशल मीडिया है, लेकिन तुम में से अपने समाज को जगाने के लिए नहीं बल्कि बकवास करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें साजिश के तहत मनोरंजन में फंसाया गया है ताकि तुम अपने असली मुद्दे भूल जाओ। लेकिन अब समय आ गया है जब इतिहास बदला जाएगा। अब समय आ गया है जब तुम्हारे समाज का नया योद्धा मैदान में उतर चुका है। अब तुम्हारे पास नया नेतृत्व खड़ा है। अब तुम्हारे पास नया अंबेडकर है, चंद्रशेखर आजाद रावण। यह नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, यह नाम है क्रांति का, संघर्ष का, न्याय का। अगर तुम सच में अपने समाज की हालत बदलना चाहते हो, अगर तुम्हें अपने हक की लड़ाई लड़नी है, तो आप तुम्हें जागना होगा। अब तुम्हें लड़ना होगा। यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे देखने के लिए नहीं है, यह वीडियो तुम्हारी रगों में आग लगाने के लिए है। अब फैसला तुम्हारा है, क्रांति का हिस्सा बनोगे या फिर उसी गुलामी की जंजीरों में अपनी अगली पीढ़ियों को पड़ने दोगे। वीडियो पूरा देखो, हर भाई तक पहुंचाओ, क्योंकि जब लाखों लोग जागेंगे तभी क्रांति जन्म लेगी। आज जो जिंदगी जी रहे हो, क्या कभी सोचा यह तुम्हें कैसे मिली? क्या तुम सोच सकते हो कि अगर बाबा साहेब नहीं होते तो तुम्हारी औकात क्या होती? शायद नहीं, क्योंकि तुम भूल गए हो, तुम सो गए हो, तुम उस जाल में फंस चुके हो। स्विंग से बाबा साहेब ने तुम्हें निकाला था। बाबा साहेब ने तुम्हें इसीलिए जिंदगी नहीं दी थी कि तुम वापस उन्हें देवी देवताओं की भक्ति में लग जाओ, जिन्होंने तुम्हें कभी अपनाया ही नहीं। उन्होंने तुम्हें इसीलिए अधिकार नहीं दिलाए थे कि तुम गुलामी में वापस चले जाओ। लेकिन देखो, तुम्हारी हालत, तुम्हें मंदिरों में घुसने नहीं दिया गया, फिर भी तुम उन्हीं के दरवाजों पर माथा टेकते हो। तुम्हारे पुरखों को गले में मटकी और कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था, फिर भी तुम उन्हीं के सामने झुकते हो। तुम्हारी मां बहनों की इज्जत नीलाम कर दी जाती थी, फिर भी तुम उन्हीं के भगवानों के लिए दीप जलाते हो।
क्या यही बाबा साहेब का सपना था? उन्होंने तुम्हें सिर्फ आजादी नहीं दी, उन्होंने तुम्हें इंसान बनाया। उन्होंने तुम्हें किताबें दी, कानून दिए, अधिकार दिए ताकि तुम अपने हकों के लिए लड़ सको। लेकिन आज तुम क्या कर रहे हो? 14 अप्रैल को रैली निकाल लेते हैं, बाबा साहब की फोटो लगाकर स्टेटस डाल देते हो, 2 से 4 घंटे का सम्मेलन कर लेते हो। बस यही समाज के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी रह गई है, यही तुम्हारा संघर्ष है, यही तुम्हारी जागरूकता है। तुम्हें सच सुनना पड़ेगा, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो। बाबा साहेब के बाद मान्यवर कांशीराम जी आए, उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की। फिर बहन मायावती आई, उन्होंने भी समाज के लिए बहुत कुछ किया। ब्राह्मणवाद ने साजिशें रची, उन्होंने हमें बांट दिया, हमें कमजोर कर दिया, हमें हमारे असली मुद्दों से भटका दिया। लेकिन अब एक नया नेतृत्व आ चुका है, अब एक नया योद्धा खड़ा हो रहा है, अब एक नया अंबेडकर बन रहा है, चंद्रशेखर आजाद रावण। लेकिन क्या तुम उसे पहचानते हो? क्या तुमने उसे अपनाया, या फिर तुम उसी पुरानी नींद में सोए रहोगे? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम क्रांति का हिस्सा बनो या फिर उसी गुलामी में लौट जाओ जहां से बाबा साहेब ने तो तुम्हें बाहर निकाला था। तो आओ जानें कि चंद्रशेखर रावण कौन है, कैसे वह दलितों का नया अंबेडकर बन रहा है। लेकिन याद रखना, इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अगर आज भी तुमने से नहीं देखा तो समझो तुमने अपनी अगली पीढ़ियों को भी गुलामी में धकेल दिया। यह कहानी किसी अमीर बाप के बेटे की नहीं है, यह कहानी उस इंसान की है जो सवर्णों के बनाए गए जातिवादी सिस्टम में जन्मा, जहां जन्म लेते ही उसकी पहचान अछूत लिख दी गई। चंद्रशेखर आजाद रावण का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के छूटमलपुर गांव में हुआ। एक दलित परिवार में जन्म लेने का मतलब समझते हो कि बचपन से ही तेरी औकात क्या है सुनने को मिलता है। स्कूल में दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता था, ऊंची जाति के बच्चे उन्हें छूने से भी परहेज करते थे, उनके घरों में घुसने नहीं दिया जाता था। लेकिन चंद्रशेखर बचपन से ही अलग थे, वो चुप रहने वालों में से नहीं है। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि इस जातिवादी सिस्टम को समझने के लिए उन्होंने इतिहास पढ़ा, बाबा साहेब को पढ़ा, क्रांतिकारियों को पढ़ा और समझा कि अगर इस समाज को बदलना है तो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, लड़ाई भी जरूरी है। 2014 में चंद्रशेखर ने भीम आर्मी का गठन किया। यह कोई आम संगठन नहीं था, यह बगावत थी, एक ललकार थी। जब ठाकुरों ने दलित बच्चों को स्कूलों में मारना शुरू किया तो भीम आर्मी खड़ी हो गई। जब दलितों के घर जलाए गए तब भीम आर्मी सड़कों पर उतर आई। जब पुलिस और सरकार ने अत्याचारियों को बचाने की कोशिश की तब भीम आर्मी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। भीम आर्मी का नारा था, दबे कुचलों को पढ़ाओ, लड़ने के लिए तैयार करो। यह संगठन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से निकलकर पूरे देश में फैलने लगा। हर जगह से दलित, पिछड़े और आदिवासी युवा इस आंदोलन से जुड़ने लगे। सवर्ण समाज और सरकारें डरने लगी, ब्राह्मणवादी ताकतें हिलने लगी। 2017 में सहारनपुर में ठाकुरों और दलितों के बीच हिंसा भड़क उठी। एक तरफ जातिवादी गुंडे थे, दूसरी तरफ अपने हकों के लिए खड़ी भीम आर्मी। बर्दाश्त नहीं हुई कि कोई दलित संगठन ठाकुरों को टक्कर दे, तो उन्होंने चंद्रशेखर रावण को ही दोषी ठहरा दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। सरकार ने सोचा कि जेल में डालकर इस आंदोलन को खत्म कर देंगे, लेकिन हकीकत उल्टी हो गई। जेल के अंदर से भी शेखर की आवाज बाहर गूंजती रही। पूरे देश में आंदोलन हुए, हर जगह पोस्टर लगे, रिहा करो चंद्रशेखर को, और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। चंद्रशेखर ने राजनीति में एंट्री की, लेकिन वो किसी पार्टी के गुलाम नहीं बने। उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, आजाद समाज पार्टी उनका नारा था। हम सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं, भीख नहीं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख दिया। समाजवादी पार्टी, ईएसपी जैसी पार्टियों को दलितों का वोट बैंक समझने की आदत थी, कंपोनेंट प्लेसमेंट। लेकिन चंद्रशेखर शेखर ने उन्हें सीधी चुनौती दे दी। 2024 में उन्हें नगीना लोकसभा सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उन्होंने साबित कर दिया कि अब दलित समाज को कोई गुलाम नहीं बना सकता। क्या चंद्रशेखर रावण ही नए अंबेडकर हैं? बाबा साहेब ने संविधान दिया, चंद्रशेखर संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहेब ने शिक्षा को हथियार बनाया, चंद्रशेखर भी शिक्षा को ही असली ताकत मानते हैं। बाबा साहेब ने सत्ता में हिस्सेदारी की बात कही, शेखर उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अंबेडकर बनना आसान नहीं है। बाबा साहेब अकेले थे, लेकिन उन्होंने पूरी जातिवादी व्यवस्था को चुनौती दी। चंद्रशेखर को अभी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन उनकी सोच, उनकी हिम्मत और उनका जज्बा बता रहा है कि अगर कोई दलितों को एकजुट कर सकता है तो वह चंद्रशेखर रावण है। आज जब पूरा देश जातिवाद, ब्राह्मणवाद और सामाजिक अन्याय से लड़ रहा है,
तब चंद्रशेखर जैसे नेता जरूरी है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ सदियों से होता आ रहा है? यूं ही खत्म हो जाएगा? तुम्हारी जमीन छीनी गई, तुम्हारा इतिहास मिटाया गया, तुम्हारी बहन बेटियों को बेइज्जत किया गया, तुम्हें हर जगह अपमानित किया गया, और तुम सोचते हो कि यह सब बस चुपचाप सह लेने से बदल जाएगा। अगर इतिहास बदलना है तो खून खौलना चाहिए। अगर समाज को उठाना है तो सीने में आग जलनी चाहिए। अगर अपने समाज को इंसाफ दिलाना है तो तुम्हें भी उस लड़ाई में कूदना होगा जिसमें चंद्रशेखर रावण अकेले खड़ा है। आज जब तुम्हारे अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है, जब तुम्हारे लोगों को झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, जब तुम्हारी बहन बेटियां असुरक्षित हैं, तब कौन है जो तुम्हारे लिए खड़ा है? कोई नेता, कोई अफसर, कोई तथाकथित मसीहा नहीं, सिर्फ एक नाम, चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर रावण, न झुकने वाला न बिकने वाला। जब सत्ता तुम्हारे खिलाफ खड़ी होती है, जब सरकारें तुम्हारी आवाज दबाने के लिए जुल्म ढाती हैं, जब तुम्हारे अपने ही लोग डरकर पीछे हट जाते हैं, तब चंद्रशेखर रावण अकेला मोर्चा संभाला है। उसका कोई गॉडफादर नहीं, कोई पैसे वाला उसे सपोर्ट नहीं करता, कोई राजनीतिक दल उसे अपनी कठपुतली नहीं बना सकता, क्योंकि रावण न बिकता है, न झुकता है, न डरता है। जब कोई दलित मारा जाता है, जबकि बहन बेटी की असमत लूटी जाती है, जब किसी गरीब के घर को जलाया जाता है, तब यही चंद्रशेखर रावण सबसे पहले पहुंचता है। वह कोई भाषण नहीं है जो चुनावों के वक्त सिर्फ वोट मांगने आए। वह कोई समझौता परस्त नेता नहीं जो सत्ता के आगे घुटने टेकते। रावण लड़ता है और लड़ता ही रहेगा। तो फिर तुम क्यों नहीं खड़े होते उसके साथ? क्या तुम्हें अपना इतिहास याद नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं कि कैसे तुम्हारे पूर्वजों को इंसानों की तरह रहने तक नहीं दिया गया? कैसे तुम्हें अछूत बनाकर रखा गया? कैसे तुम्हारे गले में मटकी बांधी गई, कमर में झाड़ू लटका दी, मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया गया? कैसे तुम्हारी बहन बेटियों को उनके घरों में घसीट कर ले जाया गया और तुम कुछ नहीं कर सके? और आज तुम्हारे ही समाज के कुछ लोग देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो उन्हीं देवी देवताओं के आगे मथा टेक रहे हैं जिन्होंने तुम्हें कभी स्वीकार नहीं किया। उन्हें मंदिरों के आगे सिर झुका रहे हैं जिनमें तुम्हारे पूर्वजों को जाने तक नहीं दिया गया। उन्हें धर्म गुरुओं की पूजा कर रहे हैं जिन्होंने तुम्हें अछूत घोषित कर दिया। बाबा साहेब ने तुम्हें संविधान दिया, मंदिर नहीं। बाबा साहेब ने तुम्हें अधिकार दिए, मूर्तियों के आगे सिर झुकाने के लिए नहीं। बाबा साहेब ने तुम्हें शिक्षा दी, अंधविश्वास के जाल में फंसने के लिए नहीं। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम फिर से उन्हीं जंजीरों में बनते जा रहे हो जिनसे बाबा साहेब ने तुम्हें आजाद किया था। तुम्हें लड़ना था, लेकिन तुम घुटने टेक रहे हो। तुम्हें जागरूक बना था, लेकिन तुम अंधभक्ति में पड़े हुए हो। अगर तुमने आज साथ नहीं दिया तो कल तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं होगा। आज चंद्रशेखर रावण को तुम्हारी जरूरत है। आज अगर तुम उसके साथ नहीं खड़े हुए तो कल जब तुम्हारे ऊपर जुल्म होगा तो कोई तुम्हारे लिए भी नहीं खड़ा होगा। अगर तुमने आज उसे अकेला छोड़ दिया तो कल जब तुम्हारे अधिकार छीन लेंगे तब तुम्हारे पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। यह मत सोचो कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। अगर एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता तो बाबा साहेब अकेले लड़कर हमें अधिकार कैसे दिला दिए? अगर एक अकेले इंसान की कोई ताकत नहीं होती तो भगत सिंह ने फांसी पर चढ़कर अंग्रेजों को चुनौती कैसे दी? अगर एक अकेले इंसान की कोई कीमत नहीं होती तो चंद्रशेखर रावण जेलों में रहकर भी सरकारों को हिलाने की ताकत कैसे रखता है? अब फैसला तुम्हें करना है। या तो तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओ या फिर हमेशा के लिए गुलामी के अंधेरे में चले जाओ। अब तुम्हारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो चंद्रशेखर रावण के साथ आकर अपने हक की लड़ाई लड़ने, या फिर अपने पूर्वजों की तरह गुलामी सहते रहे और अगली पीढ़ी को भी इसी अंधकार में धकेल दो। अगर तुमने आज साथ दिया तो एक नया इतिहास लिखा जाएगा। अगर तुमने आज चंद्रशेखर रावण का साथ दिया तो कोई भी सरकार, कोई भी सत्ता, कोई भी ताकत तुम्हारे अधिकारों को नहीं छीन पाएगी। लेकिन अगर तुमने चुप्पी साध ली, अगर तुमने सोच लिया कि मुझे क्या लेना देना है, तो याद रखना फिर तुम्हारे साथ भी वही होगा जो सदियों से होता आया है। अब वक्त है जागने का, अब वक्त है लड़ने का, अब वक्त है चंद्रशेखर रावण के साथ खड़े होने का। तो खड़े हो जाओ, चुप मत बैठो, आवाज उठाओ और इस क्रांति का हिस्सा बनो। चलते चलते मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अगर हम सबका समर्थन अपने असली नेताओं के साथ रहेगा तो वह दिन दूर नहीं जब इस देश में बहुजनों की सरकार होगी। कल्पना करिए उस दौर की जब इस देश में जाति व्यवस्था नहीं होगी, जब इस देश में छुआछूत नाम की चीज नहीं होगी, जब इस देश में हर समाज के हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा मिलेगा। यदि आप लोग ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो आप सब संगठित होकर वैज्ञानिक आधार अपनाइए और सुसमृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दीजिए। याद रहे,
आप लोग ही इस देश के असली शासक हों। आज नहीं तो कल इस देश पर आपका ही राज्य होने वाला है। आज हमें और आपको जरूरत है कि हम सब संगठित होकर अपने नेताओं को सत्ता में भेजें, ताकि वे हमारी दबी आवाज को ताकत दे सकें। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है। हमें इस वोट का सही इस्तेमाल करना है और दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखा देना है कि कल भी हम इस देश के शासक थे और आज भी हम इस देश के शासक हैं। हमें इस भारत देश में समता मूलक समाज की स्थापना करना है। एक ऐसे देश का निर्माण करना है जिसमें जाति पाति भेदभाव और अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। यह सब करने के लिए हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। हमें इसे सुरक्षित रखने के लिए जीवन के अंतिम सांस तक लड़ना है। आज हमारा संविधान खतरे में है। इसकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। संविधान के महत्व और इसके प्रावधानों के बारे में लोगों को शिक्षित करना और जागरूक करना आवश्यक है, ताकि वे इसकी सुरक्षा के लिए सक्रिय रूप से योगदान कर सकें। संविधान के मूल्यों जैसे कि लोकतंत्र, समानता और न्याय का पालन करना आवश्यक है, ताकि हमारा संविधान मजबूत और सुरक्षित रहे। संविधान की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास करना आवश्यक है, जिसमें सरकार, नागरिक समाज और मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। संविधान के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाना आवश्यक है, ताकि हमारा संविधान सुरक्षित और मजबूत रहे। संविधान की समीक्षा और अद्यतन करना आवश्यक है, ताकि यह बदलते समय और परिस्थितियों के अनुसार प्रासंगिक और प्रभावी बना रहे। इन कदमों को उठाकर हम अपने संविधान की सुरक्षा और मजबूती को सुनिश्चित कर सकते हैं। आज हमारा बहुजन समाज पाखंडवाद और अंधविश्वास में फंसा हुआ है। हमें और आपको इसे जागरूक करने की आवश्यकता है। अपने बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले समाज में जागरूकता के महत्व को समझना होगा। इसके लिए समाज के सदस्यों को शिक्षित करना और उन्हें जागरूक करना आवश्यक है। इसके अलावा समाज में सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता को समझना होगा। यह परिवर्तन समाज के सदस्यों के विचारों और व्यवहार में होना चाहिए। इसके लिए समाज में चर्चा और विचार विमर्श को बढ़ावा देना आवश्यक है। समाज में शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में पता चल सके। समाज में सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करें, जैसे कि सेमिनार, वर्कशॉप और चर्चा सत्र। सोशल मीडिया का उपयोग करके बहुजन समाज में जागरूकता फैलाएं। समाज के नेताओं को शामिल करके बहुजन समाज में जागरूकता फैलाएं। इन कदमों को उठाकर आप अपने बहुजन समाज को जागरूक कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप बेहिचक कमेंट करिए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।